रोड कोलैप्स, हेवी रेन, लॉरी ट्रक ड्राइवर ट्रैप्ड इन फ्लडिंग। गंगानगर नाम के गांव में अतुल नाम का व्यक्ति रहता था। वो एक ट्रांसपोर्ट कंपनी में ड्राइवर की नौकरी करता था। वो अपने ट्रक में सामान लादकर उस ट्रक को चलाते हुए उस सामान को दूर दराज के इलाकों में पहुंचाता था। वो बहुत लालची था और बुरी नीयत वाला था और बहुत बड़ा कंजूस भी था। ये सोचकर कि अगर ढाबे में खाएगा तो ज्यादा पैसे खर्च होंगे, वो अपने साथ ही ट्रक में खाने पीने का सामान लेकर जाता था। रास्ते में जब भी उसे भूख लगती वो गाड़ी रोक देता था और सड़क के किनारे खाना बनाकर खुद खा जाता था। माल पहुंचाने के बाद वापसी में खाली ट्रक में लोगों से पैसे लेकर उन्हें बिठाकर उन्हें ले जाता था। तब वो किसी ढाबे के पास गाड़ी को रोकता और लोगों से कहता, भाई जिन जिन को खाना है खा लो, यहाँ पर आगे बहुत दूर तक कोई और ढाबा नहीं है, आगे आपकी मर्जी। तब सब ट्रक से उतरकर ढाबे में जाकर खाना खाते। फिर ढाबे के मालिक से, देखा मेरे वजह से कितने लोग आए तुम्हारे पास खाना खाने, मेरा कमीशन तो दो, कहकर उससे पैसे लेता और ट्रक के मालिक को गलत हिसाब दिखाकर कम पैसे देता था। अरे पता नहीं मालिक, ये पुलिस वाले भी ना हर जगह गाड़ी को रोककर रिश्वत मांगते हैं मुझसे। मैंने उनसे कहा कि मेरे पास सारे कागज हैं, फिर भी उन्होंने पैसे मांगे। ये लीजिए मालिक, वो रिश्वत देने के बाद जो पैसे बचे हैं ये रहे, कहकर उसे पैसे देता था। एक बार ट्रक में लोड लेकर अतुल निकला। लोड उतारने के बाद खाली ट्रक के साथ वो लौट रहा था। रास्ते में उसने देखा कि एक बस जिसमें बाराती जा रहे थे वो बिगड़ गई थी। बस का ड्राइवर उस बस को ठीक कर रहा था। अतुल ने अपना ट्रक रोका और उनके पास गया। ड्राइवर बारातियों से, लगता है बहुत बड़ी समस्या है साहब, ये जल्दी ठीक नहीं होने वाली, मैं मैकेनिक को फोन लगाता हूँ। तब दूल्हा, मैंने तो पहले ही कहा था कि बस में नहीं जाएंगे, पर आप सुनते कहाँ हैं। अब देखिए क्या हो गया, कल सवेरे शादी है, ऐसे में ये टेंशन लेना जरूरी था क्या? जब मैंने कहा फ्लाइट में चलते हैं तो आप सुने नहीं। चलिए लौट जाते हैं, कल सवेरे फ्लाइट पकड़ कर जाएंगे। तब अतुल अपने मन में, लगता है ये सब बाराती हैं, इनसे जितना मांगोगे ये देने के लिए तैयार हो जाएंगे, यूँ सोचकर। वैसे साहब आप लोग जाना कहाँ चाहते हैं? तब बाराती, भाई हमें तो मिर्जापुर जाना है, कल सवेरे शादी है और यहाँ ये बस बिगड़ गया है, हम वापस लौटना चाहते हैं, क्या तुम हमें हमारे घर तक छोड़ दोगे? तब अतुल, अरे साहब आप लोग शादी के लिए निकले, इतना शुभ अवसर है और आप वापस जाना चाहते हैं, ये ठीक नहीं है। यूँ वापस लौटने के बजाय आप मिर्जापुर तक जा सकते हैं ना सर, 4 घंटे में पहुँच जाएंगे। तब बाराती, हाँ ये आइडिया अच्छा है, वैसे कितने पैसे लेंगे आप? तब अतुल, अरे कुछ ज्यादा नहीं साहब, एक सवारी के 2000 रूपए दे दीजिए बस। तब दूल्हा, 2000? भाई ये तो बहुत ज्यादा है। वैसे भी पिताजी आगे मौसम बहुत खराब है, मेरी बात मानिए, हम लौट जाते हैं, कल सवेरे फ्लाइट पकड़ कर चले जाएंगे। तब अतुल, अरे क्या बात कर रहे हैं साहब, क्या कभी भी मौसम विभाग की सूचना सही साबित हुई है? चलो मान लो कल आपका फ्लाइट कैंसिल हो गया, तब क्या करेंगे आप लोग? बस आप ज्यादा ना सोचिए और मेरे ट्रक में बैठ जाइए, कहकर उन पर दबाव डालने लगा। सब बाराती मान गए और ट्रक में चढ़कर बैठ गए। अतुल ने ट्रक स्टार्ट किया और ट्रक आगे बढ़ने लगी। कुछ लोग पीछे खड़े थे, दूल्हा और उसके पिताजी आगे बैठे थे। तभी बारिश शुरू हुई। हवा तेज चल रही थी, पेड़ और बिजली के खंभे गिरते जा रहे थे। तब दूल्हा, मैंने कहा था ना कि मौसम खराब है, अब भी मौका है, वापस लौट चलते हैं। तब अतुल, अरे भैया खामखा परेशान ना हो, ऐसा मौसम कुछ नहीं बिगाड़ता, तुम धीरज रखो और आराम से बैठ जाओ। कुछ और आगे बढ़े। एक जगह सड़क एकदम टूट गया और पानी जोर से बह रहा था। उस टूटे हुए सड़क से ट्रक धीरे से गुजर रहा था। धीरे धीरे पानी का स्तर बढ़ने लगा। तब दूल्हे का पिताजी, मेरा बेटा सही कह रहा था, लगता है आगे बाढ़ आने वाली है, भैया गाड़ी पीछे ले लो। तब अतुल, अरे क्या बकवास करे जा रहे हो आप लोग, बात बात पर गाड़ी पीछे घुमाओ, गाड़ी पीछे घुमाओ कह रहे हो, अब मुझे परेशान ना करो आप लोग, ज्यादा बोलोगे तो मेरे से मार खाओगे, कह देता हूँ। हाँ। उसके यूं बोलते ही दूल्हा और उसके पिताजी दोनों दंग रह गए। कुछ दूर और जाने के बाद पानी का स्तर और बढ़ गया और इंजन में पानी चला गया और ट्रक वहीं
बंद हो गया और रुक गया। अतुल के लाख कोशिश करने पर भी ट्रक स्टार्ट नहीं हुआ। अतुल, लगता है इंजन में पानी चला गया। अब जब तक पानी कम ना हो जाए इंजन स्टार्ट नहीं होगा। अतुल की ये बात सुनकर दूल्हा और उसके पिताजी को बहुत गुस्सा आया। दूल्हा, कमीने, पैसे के लालच में तू हमें बारिश में फंसाता है, बाढ़ में लटकाता है, कहकर दोनों ने मिलकर उसे खूब मारा। तब दूल्हे के पिताजी, कमीने, जब तक ये बारिश ना थमे और बाढ़ का पानी कम ना हो, हम सबके लिए खाना तुम्ही को पकाकर खिलाना होगा, वरना हमारे हाथों मारे जाओगे बच्चू। और हाँ, हम तुम्हें 1 रुपया भी नहीं देंगे। इस तरह बेचारा अतुल सबके लिए खाना बनाने लगा और वे सब खाने लगे। सुबह होते ही बारिश थम गया और बाढ़ का पानी कम हो गया। ट्रक वहां से चली और शादी के घर जाकर रुकी। सब उतरकर चले गए। अतुल ने अपना सर पीट लिया और ट्रक लेकर वापस अपने गांव की ओर चलने लगा।